आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान ने आज बीजेपी मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग की, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों की ऐतिहासिक जीत पर जोरदार बयान दिया। पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और विभाजन के बीच विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने बताया कि एनडीए की जबरदस्त जीत से साबित हो गया है कि अब जाति आधारित राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनकी राजनीति का अस्तित्व अब डगमगा गया है। पासवान ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके वादे खोखले थे और जनता ने उनकी नीतियों को ठुकरा दिया। उन्होंने बिहार के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं की देन बताया। इस ब्रीफिंग में गुरु प्रकाश पासवान ने ये भी कहा कि बीजेपी और एनडीए अब लगातार विकास के लिए काम करेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगले चुनावों में भी एनडीए की जीत तय है। नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस ब्रीफिंग में एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में लेटर का खेल हो रहा है। एक पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, एक संवैधानिक प्रक्रिया पे संदेह प्रकट किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा बिहार में जो हश्र इंडी अलायंस का हुआ है, वो विनम्रता के साथ अपने पराजय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, जब वो कहते थे, हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है एसआईआर के संदर्भ में, एसआईआर इज अ क्लियर प्रोसेस, एसआईआर इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। एक स्पष्ट प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, मैं शब्दशः बोलना चाहता हूं। एसआईआर is the prerogative of the Election Commission of India as per the Article 324, 325 of the Constitution. SIR एक संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है अनुच्छेद 324, 325 और 326 के अंतर्गत। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का एक वातावरण बनने का प्रयास हो रहा है, ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक नैतिकता के विरोध में है। It is against the spirit of constitution. It is against the spirit of constitutional morality as well. बहुत मन में पीड़ा होती है जब संविधान की बात करने वाले, बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्प के संविधान की पूजा करने वाले, मुझे समझ में नहीं आता है, आप संविधान के नाम पे राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने राजनीति के हिसाब से उस संविधान का अपमान करते हैं। यह बहुत पीड़ा का विषय है साथियों। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक संदेह के घेरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। हम जानते हैं बीएलओस कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। उनको लगातार धमकी दिया जा रहा है कि आप चुनाव आयोग के डायरेक्टिव्स को, चुनाव आयोग के निर्देशों को मत मानो। टीएमसी के गुंडों के द्वारा, सत्ता संपोषित अपराधियों के द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी को यदि ये बोला जाएगा तो आप कल्पना करके देखिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो संवैधानिक काम अपना कर पाएगा? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा पोषित आपराधिक तत्व, गुंडों के द्वारा बीएलओस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और जब ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में तो हम जानते हैं, हम भूले नहीं है वो चुनाव। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से खेला होबे के नाम पे हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ था। संदेश खली में टीएमसी के गुंडों के द्वारा दलित समाज की महिलाओं, संस्थागत रेप, संस्थागत हत्या, वो स्मरण आज भी जीवित है। पुनः ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डाल करके क्या वो दिन वापस लाना चाहती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, पूरा देश चुनाव आयोग के साथ, संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के साथ मजबूती से खड़ा है। चिट्ठी लिखा ममता दीदी ने और यह कहा, एसआईआर पे संदेह प्रकट किया। मैं बताना चाहता हूं आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है चुनाव आयोग की टिप्पणी करने का। हम भूले नहीं है वो दिन। नवीन चावला
जो अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, शाह कमीशन ने कहा था कि नवीन चावला इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। खुद को इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताने वाले 2009 के आम चुनाव के पहले उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास है। टीएन शेषन का कार्यकाल, उसके बाद भी जिस प्रकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी इस देश में, वो तो भला हो इस सरकार का कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी नेता विपक्ष का हस्तक्षेप होगा, नेता विपक्ष की मौजूदगी होगी। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला है। इतने शांति प्रिय तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई। क्या आपने देखा कोई क्लेम आया? क्या आपने देखा कोई ऑब्जेक्शंस आए? कतई नहीं। और बिहार एक ऐसा प्रांत है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति से हम अवगत है। बिहार से पहली बार आज से 50 वर्ष पूर्व जब देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो आपातकाल के विरोध में स्वर बुलंद हुआ था बिहार में। बिहार में जब एसआईआर का प्रोसेस इतने शांति प्रिय तरीके से हो गया, इतने स्मूथ तरीके से हो गया, 12 प्रांतों में एसआईआर का प्रोसेस इतने शांति प्रिय तरीके से हो रहा है, तो ममता बनर्जी कौन होती हैं इस संविधान के प्रोसेस के बीच में आने वाली? वो कौन होती हैं संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान बनने वाली? वो कौन होती हैं कि आम नागरिक को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली? वो कौन होती हैं? ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल के लोग पूछ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को डराना, सरकारी कर्मचारियों को संस्थागत रूप से धमकाना, ये कहां तक उचित है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। साथियों, जैसे ही एसआईआर की खबर बंगाल में आई, आप लोगों ने भी देखा भर भर के घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं। यह सिद्ध करता है, इससे यह बात प्रूव होती है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता क्षेत्र, नॉर्थ साउथ परगना, वहां से ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत लीड मिलती आई है। कारण क्या था? आपने जानबूझ करके अपने तुष्टीकरण की राजनीति को फलीभूत करने के लिए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये तुष्टीकरण है। दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट। ये अपीजमेंट नहीं चलने वाला है। आप देश के नागरिक हैं तो आपको मताधिकार है। किसी भी घुसपैठियों को, क्योंकि आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सूट करता है, इस आधार पे आपका नाम आ जाएगा, ये नहीं चलने वाला है। संविधान की अपनी अनुशंसा होती है, संविधान के अपने प्रावधान होते हैं, संविधान का अपना भाव होता है, संविधान की अपनी प्रक्रियाएं होती है। एंड नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को संविधान के ऊपर समझती है, वो अपने आप को रूल ऑफ लॉ से ऊपर समझती है, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। देश की जनता जिस प्रकार से बिहार में यह सिद्ध हुआ कि वो मजबूती से संविधान के साथ खड़ी है, वो मजबूती से चुनाव आयोग के साथ खड़ी है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते हैं कि संविधान का उल्लंघन, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईआर की प्रोसेस को, उस प्रोसेस में कोई व्यवधान ना आए, ये आप सुनिश्चित करें। यदि जरूरत लगे तो एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय करें, यदि जरूरत लगे तो अपनी प्रशासनिक मशीनरी को और दुरुस्त करें, लेकिन जो अधिकार देश के लोगों का है, ये तुष्टीकरण की भेंट ना चढ़े, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसने लगातार पश्चिम बंगाल के दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों का उत्पीड़न किया है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम पश्चिम बंगाल के साथ खड़े हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के संकल्प के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। किसी भी कीमत पे मैं पूरी आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि संवैधानिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा तार ना हो। 12 प्रांतों में जिस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है, संवैधानिक मशीनरी ने सुनिश्चित किया है, पश्चिम बंगाल में भी इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आएगा। नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ, no one is above the Constitution of India, and the Election Commission of India must ensure that this process is conducted in a smooth and transparent manner, like it was done in Bihar and like it is being done in 12 other states. किसी भ्रम में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है।
यदि ममता बनर्जी को यह लगता है कि अपने गुंडों के माध्यम से वो संवैधानिक प्रक्रिया को तार तार करेंगी और मर्यादित करेंगी, तो आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूं, यहां ऐसा नहीं चलेगा। आपका जंगल राज, आपका हिंसा का रिकॉर्ड हमने देखा है। एसआईआर को लेकर के आम जनता के मन में सहमति है। यह प्रक्रिया कोई आज की नहीं है। 1952 से लेकर के 1966 में समय समय पे यह प्रक्रिया हुई है। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, ये चुनावों के पक्ष में है, ये संविधान के पक्ष में है, लेकिन इस प्रकार से प्रक्रिया के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एज अ हार्डकोर डेमोक्रेट, एज अ हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, वी विल इंश्योर, हम हर कीमत पे इसको सुनिश्चित करेंगे और प्रयास करेंगे जो ऐसे तत्व हैं जो ममता बनर्जी के पार्टी में संस्थागत ऐसे आपराधिक और गुंडे तत्व हैं, वो इसके आड़े ना आए। मजबूती से हम संवैधानिक संस्थानों के साथ खड़े हैं। और इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मताधिकार, मतदाता सूची, उसका शुद्धिकरण, इस प्रोसेस में कोई रोड ब्लॉक नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के नागरिक और पश्चिम बंगाल के लोग इसको सुनिश्चित करने के लिए जो संभव होगा उसको करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।